हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ साइंस क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ह्यूमन आई। आज हम आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, साथ ही में जो उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आई के अंदर वो हम आपको पढ़ाएंगे। आँख के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, साथ ही में आँख कितनी लेयर से कवर होती है और उस लेयर्स में क्या क्या आता है ये सब भी आज हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। ह्यूमन आई। ह्यूमन बीइंग हैव अ पेयर ऑफ आई। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके अंदर दो आंखें पाई जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं आंखों का एक पेयर पाया जाता है। इन ह्यूमन बीइंग आई बोल आर प्रेजेंट इन द आई ऑर्बिट ऑफ स्कल। ह्यूमन बीइंग के अंदर आई बोल जो प्रेजेंट होता है वो आई ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है स्कल के। द आई बोल इज नियरली स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। जो आई बोल होता है वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है नियरली। अब आँख कितनी लेयर से कवर होती है? तो आँख हमारी जो होती है वो 3 लेयर से कवर होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। बात करें आउटर लेयर की तो उसमें स्क्लेरा एंड कॉर्निया आपका आता है। मिडिल लेयर की बात करें तो उसमें आपका कोरोइड लेयर आता है, सिलेरी बॉडी आती है और इरीज आपकी आती है। कोरोइड लेयर से ही आपकी सिलेरी बॉडी बनती है और सिलेरी बॉडी से ही बाद में आपका इरीज बनता है। ये हम आपको बाद में बताएंगे। बात करें इनर लेयर की तो उसमें आपका रेटिना आता है। अब ये कुछ हमारा आँख का स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर की। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपको ये कॉर्निया दिख रहा है, कॉर्निया के इधर यहाँ पे आपको ये सिलेरी बॉडी दिख रहा है। सिलेरी बॉडी के जस्ट ऊपर की साइड आपको यहाँ पे इरीज दिख रहा है, और दो इरीज होते हैं, एक ये और एक ये। तो इन दोनों के इरीज के बीच में जो जगह है उसे हम कहते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल जो जगह है वहाँ से लाइट एंटर करती है इनटू द लेंस। तो ये आपका लेंस है। और जो लेंस होता है ह्यूमन आई में, आंख में, वो बाइकॉन्वेक्स होता है नेचर में, बाइकॉन्वेक्स होता है। तो ये जो लेंस होता है ये सिलेरी बॉडी से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है इनसे अटैच होता है लेंस टू द सिलेरी बॉडी। बात करते हैं कॉर्निया के आउटर कवरिंग में भी एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा का मेन फंक्शन ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करती है कॉर्निया को फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। कॉर्निया को एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है कंजक्टिवा। तो कॉर्निया हमारा हो गया, सिलेरी बॉडी हो गया, इरीज हो गया, लेंस हो गया। अब आते हैं लेंस के पीछे। तो लेंस के पीछे यहाँ पे चले तो यहाँ पे आपको रेटिना दिख रहा है। रेटिना में हमारी इमेज बनती है, और जो इमेज बनती है ह्यूमन आई में वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और स्मॉल शेप में होती है, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल साइज में होती है। तो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और स्मॉल इमेज बनती है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे। बात करें यहाँ पे तो आपको स्क्लेरा दिख रहा है, ये आपका आउटर लेयर होता है, और स्क्लेरा का नीचे ही आपको कोरोइड लेयर आपको दिखेगा। बात करें पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट रीजन दिख रहा है। तो ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा रीजन होता है आँख में जहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर्स हमारी आँख के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रोड्स एंड कोन्स, वो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट में अब्सेंट होते हैं। साथ ही में ब्लाइंड स्पॉट के जो पीछे की तरफ आपको ऑप्टिक नर्व दिख रही है, और ऑप्टिक नर्व जो है इमेज इंपल्स हमारे विजुअल कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ब्रेन में पहुंचाती है। और ब्लाइंड स्पॉट पे जो है हमारी इमेज नहीं बनती। आपको बता देता हूँ कि ब्लाइंड स्पॉट आँख का वो रीजन होता है जहाँ पे इमेज नहीं बनती, और जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स, रोड्स एंड कोन्स अब्सेंट होते हैं। अब चलते हैं ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली, मतलब ऊपर की तरफ। तो ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर की तरफ हमें एक येलो कलर का रीजन दिखता है जिसे हम कहते हैं मैकुला ल्यूटिया। ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर की तरफ एक येलो कलर का रीजन है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, और उस रीजन में एक पित पाई जाती है। उस पित को हम कहते हैं फोबिया। उस पित को हम कहते हैं फोबिया। और इस पित में जो फोटो रिसेप्टर कोन्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, और यहाँ पे जो इमेज बनती है वो हाईएस्ट रिजोल्यूशन के साथ बनती है। तो आँख में, ह्यूमन आई में, ह्यूमन की आँख में ऐसी जगह जहाँ पे इमेज हाईएस्ट रिजोल्यूशन के साथ बनती है उस रीजन को हम फोबिया कह सकते हैं, क्योंकि फोबिया में ही इमेज हाईएस्ट रिजोल्यूशन के साथ बनती है। या हम कह सकते हैं कि फोबिया एक ऐसा रीजन है आँख का जहाँ पे सबसे साफ इमेज बनती है। चलिए, तो हमारा फोबिया हो गया, मैकुला ल्यूटिया रीजन हो गया, ऑप्टिक नर्व्स हो गई, स्क्लेरा हमने बता दिया आपको, कोरोइड लेयर आपको बता दी, सिलेरी बॉडी आपको बता दी, कंजक्टिवा बता दिया, कॉर्निया बता दिया, प्यूपिल बता दिया। अब
क्योंकि लेंस प्रेजेंट है तो उसकी वजह से दो चैम्बर बन जाते हैं। एक चैम्बर आपका बनता है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस और दूसरा चैम्बर आपका बनता है बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो पहला चैम्बर जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है उस चैम्बर को हम कहते हैं एक्वस चैम्बर और उसमें एक्वस ह्यूमरस भरा हुआ होता है। और दूसरा चैम्बर जो कि लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है उस चैम्बर को हम कहते हैं विट्रस चैम्बर और उसमें विट्रस ह्यूमरस भरा हुआ होता है जिसमें 99% तो वाटर फ्लड होता है और रिमेनिंग 1% में आपका प्रोटीन, साल्ट एंड शुगर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे आँख का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इस तरीके से हमने पूरी आँख का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पूरी की पूरी आँख का हमने स्ट्रक्चर कवर कर लिया। हमने आपको उसकी कवरिंग के बारे में बता दिया, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर में बता दिया। आउटर लेयर में स्क्लेरा आता है, कॉर्निया आता है, मिडिल लेयर में कोरोइड लेयर आता है, सिलेरी बॉडी आती है, इरीज आता है और इनर लेयर में आपका रेटिना आता है। ये सब हो गया। अब हम आगे जो आँख के स्ट्रक्चर हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आँख के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब आ गए हैं हम आँख की डिफरेंट लेयर्स पे, या फिर कह सकते हैं आँख की जो डिफरेंट कवरिंग है। तो शुरुआत करते हैं आउटर लेयर से। द आउटर लेयर ऑफ आई बॉल हैज़ टू पार्ट। जो आँख की आउटर लेयर होती है उस पर दो पार्ट हमारे होते हैं। पहला आपका स्क्लेरा एंड दूसरा आपका कॉर्निया। पहला पार्ट आपकी बात करते हैं स्क्लेरा की। स्क्लेरा कवर्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल एंड 4/5 पार्ट ऑफ आउटर लेयर। तो स्क्लेरा पोस्टीरियर पार्ट आई बॉल का कवर करती है एंड नियरली 4/5 पार्ट आउटर लेयर, जो टोटल आउटर लेयर है उसका 4/5 पार्ट स्क्लेरा कवर करती है। स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। स्क्लेरा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्क्लेरा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ये एक टफ लेयर है, एक्सटर्नल लेयर हम कह सकते हैं, या फिर आउटर लेयर है तो एक टफ लेयर होगी। इट इज़ अ वाइट पार्ट ऑफ आई। ये आँख का सफ़ेद पार्ट होती है या उसमें प्रेजेंट होती है, ये आप कह सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम आ जाते हैं कॉर्निया। इट कवर एंटीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल एंड 1/5 पार्ट ऑफ आउटर लेयर। जो कॉर्निया है वो आई बॉल का एंटीरियर पार्ट कवर करती है और जो टोटल आउटर लेयर है उसका 1/5 पार्ट कॉर्निया कवर्ड करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ क्रेटनाइज्ड स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो हमारी कॉर्निया होती है वो क्रेटनाइज्ड स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। कॉर्निया क्रेटनाइज्ड स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और ये कॉर्निया जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। द थिन लेयर प्रेजेंट ऑन द कॉर्निया इज कॉल्ड एज अ कंजक्टिवा। ये मैंने आपको बताया था आँख के स्ट्रक्चर में कि एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवा, जो कि प्रोटेक्ट करती है कॉर्निया को फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। तो ये पूरी तरीके से आउटर लेयर हमारा कवर हो गया। अब आ जाते हैं मिडिल लेयर पे। अब हम आ जाते हैं मिडिल लेयर पे। मिडिल लेयर कंटेन कोरोइड लेयर्स, सिलेरी बॉडी एंड इरीज। तो मैंने आपको बताया था कि कोरोइड लेयर से ही सिलेरी बॉडी बनती है और सिलेरी बॉडी से ही आपका इरीज बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोइड लेयर की। कोरोइड लेयर इज प्रेजेंट बिलो द स्क्लेरा। कोरोइड लेयर जो होती है वो स्क्लेरा के एक तरीके से नीचे पाई जाती है। कोरोइड लेयर कंटेन ब्लड वेसल्स एंड पिगमेंट्स। कोरोइड लेयर में ब्लड वेसल्स एंड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कोरोइड लेयर में ब्लड वेसल्स एंड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जो ब्लड वेसल्स कोरोइड लेयर में प्रेजेंट होते हैं वो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और जो पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं वो इसे नीला कलर, ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं टू द कोरोइड लेयर। सो द ब्लड वेसल प्रेजेंट इन द कोरोइड लेयर प्रोवाइड इट nutrition and the pigment present in it provide it blue color. Pigment provide blue color to the choroid layer. तो कोरोइड लेयर हमने कवर कर लिया। कोरोइड लेयर स्क्लेरा के नीचे पाई जाती है, इसमें ब्लड वेसल्स एंड पिगमेंट पाए जाते हैं। जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है इसमें वो इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कोरोइड लेयर को, और जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कोरोइड लेयर को नीला कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कोरोइड लेयर थोड़ी थोड़ी नीली दिखती है। अब चलते हैं सिलेरी बॉडी पे। सिलेरी बॉडी इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ कोरोइड लेयर इन द इंटीरियर पार्ट। तो सिलेरी बॉडी कोरोइड लेयर की एक आउटग्रोथ होती है इन द इंटीरियर पार्ट। मैंने आपको कहा था कि सिलेरी बॉडी कोरोइड लेयर से ही बनती है। तो सिलेरी बॉडी
एक आउटग्रोथ होती है कोरोइड लेयर की इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ आई। सिलेरी मसल्स आर प्रेजेंट इन द सिलेरी बॉडी, जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो सिलेरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि क्या नेचर होता है सिलेरी बॉडी का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेरी बॉडी जो होती है वो इक्टोडर्म होती है नेचर में। अब बात करते हैं इरीज की। अब इरीज सिलेरी बॉडी के आगे सिलेरी बॉडी से ही बनता है इरीज। इट इज अ थिन एंड हैंग डाउन पार्ट ऑफ सिलेरी बॉडी फॉर्म इरीज। तो जो सिलेरी बॉडी का थिन और हैंग डाउन पार्ट होता है वो इरीज बनाता है। द स्पेस बिटवीन इरीज इज कॉल्ड द प्यूपिल। मैंने आपको बताया था कि दो इरीज के बीच में जो स्पेस होता है जिसमें से लाइट एंटर करती है इनटू द लेंस, उसे हम कहते हैं प्यूपिल। एंड इरीज जो होती हैं उसका डायामीटर कंट्रोल करती हैं। इरीज जो होती हैं वो प्यूपिल का डायामीटर कंट्रोल करती हैं। सो द इरीज कंट्रोल द डायामीटर ऑफ प्यूपिल। जो प्यूपिल होता है उसका डायामीटर इरीज कंट्रोल करती हैं। चलिए, तो ये हमने कवर कर लिया। हमने आउटर लेयर कवर कर ली, हमने स्क्लेरा पढ़ लिया, कॉर्निया पढ़ लिया, फिर हमने मिडिल लेयर में कोरोइड लेयर पढ़ ली, सिलेरी बॉडी पढ़ ली और इरीज पढ़ लिया। अब हम आगे लेंस पढ़ेंगे और जो दो एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर बन रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इनर लेयर के बारे में पढ़ेंगे। अब ह्यूमन आई के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं जिसे हम कह सकते हैं लेंस। द आई बॉल कंटेन अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। जो आई बॉल होती है उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है। द लेंस इज बाइकॉन्वेक्स। तो जो ह्यूमन आई होती है उसका जो लेंस होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। एंड द लेंस अटैच टू सिलेरी बॉडी बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आंख होती है उसमें लेंस अटैच रहता है टू द सिलेरी बॉडी बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेंस, अब लेंस की प्रेजेंस से दो चैम्बर बन जाते हैं इन द आई बॉल। पहला एक्वस चैम्बर जो कि कॉर्निया एंड लेंस के बीच में बनता है और दूसरा विट्रस चैम्बर जो कि लेंस एंड रेटिना के बीच में बनता है। तो चलिए पहले एक्वस चैम्बर पढ़ लेते हैं। एक्वस चैम्बर प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस एंड इट कंटेन एक्वस ह्यूमरस एंड वाटरस फ्लड। तो जो एक्वस चैम्बर होता है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में बनता है और उसके अंदर एक्वस ह्यूमरस होता है, या हम कह सकते हैं कि वाटर फ्लड भी होता है। अब विट्रस चैम्बर की बात कर लेते हैं। विट्रस चैम्बर इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में ये प्रेजेंट होता है विट्रस चैम्बर। और विट्रस चैम्बर में जो होता है वो विट्रस ह्यूमरस होता है। और विट्रस ह्यूमरस के अंदर 99% वाटर होता है और रिमेनिंग 1% जो होता है उसमें प्रोटीन, साल्ट एंड शुगर होते हैं। अब एक्वस चैम्बर हमारा कवर हो गया, विट्रस चैम्बर हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं इनर लेयर पे। इनर लेयर जो हमारी आंख की होती है उसमें रेटिना प्रेजेंट होता है और हम जानते हैं कि रेटिना पे इमेज बनती है हमारी आंख में। और जो इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और स्मॉल होती है, छोटी होती है। तो हमने सारे की सारी कवरिंग पढ़ ली, डिफरेंट पार्ट्स हमारी आंख के पढ़ रहे, उनके फंक्शंस पढ़ रहे। अब एक बार फिर से हम आंख का स्ट्रक्चर दोबारा से पढ़ लेते हैं। अब एक बार फिर से हम अपनी आंख का स्ट्रक्चर दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ हमारा आंख का स्ट्रक्चर था, आई का स्ट्रक्चर था। शुरुआत करें यहाँ पे कॉर्निया से। ये कॉर्निया है। कॉर्निया की भी एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवा, जो कि कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। यहाँ पे बात करें तो ये सिलेरी बॉडी है। सिलेरी बॉडी से लेंस अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है। बात करें सिलेरी बॉडी के इधर तो यहाँ पे आपका इरीज हैं ये दो, और इरीज के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं प्यूपिल। और इरीज कंट्रोल करती है डायमीटर ऑफ प्यूपिल। अब हमारा यहाँ पे लेंस आ जाएगा। लेंस जो होता है ह्यूमन आई में वो बाइकॉन्वेक्स होता है। लेंस के पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपका रेटिना आ जाएगा। रेटिना पे हमारी इमेज बनती है जो कि रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और स्मॉल होती है। बात करें यहाँ पे तो ये ये आपका स्क्लेरा हो गया, और स्क्लेरा हमारी आउटर कवरिंग होती है और उसके नीचे हमारा कोरोइड लेयर प्रेजेंट होती है। बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपका ब्लाइंड स्पॉट है। ये एक रीजन होता है जिसमें फोटो रिसेप्टर्स, रोड्स एंड कोन्स अब्सेंट होते हैं और यहाँ पे इमेज नहीं बनती। बात करें ब्लाइंड स्पॉट के पीछे तो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स हैं जो कि इमेज इम्पल्स को विजुअल कोर्टेक्स रीजन ऑफ ब्रेन में पहुँचाती हैं। बात करें ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर लेटरली बात करते हैं तो यहाँ पे एक येलो कलर का रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मैकुला ल्यूटिया, और यहाँ पे एक पित्त प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं फोबिया। और फोबिया जो पित्त होती है उसमें कोन्स जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, और यहाँ पे इमेज जो बनती है वो हाईएस्ट रिजोल्यूशन के साथ बनती है। हाईएस्ट रिजोल्यूशन के साथ यहाँ पे इमेज बनती है फोबिया में, या फिर हम कह सकते हैं कि आंख में सबसे साफ इमेज फोबिया में बनती है विद द हाईएस्ट रिजोल्यूशन। तो ये पूरा हमारा आंख का स्ट्रक्चर हो गया। हमने पूरे का पूरा आज आपको आंख का स्ट्रक्चर, उसकी कवरिंग आपको पढ़ाई।
आपका पूरा का पूरा जो डाउट था आंख के स्ट्रक्चर के बारे में वो हमने क्लियर करा। आगे भी हम अपने अच्छे अच्छे लेक्चर लाते रहेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आगे भी जो आंख का आगे का हमारा मैकेनिज्म ऑफ विजन रह गया है उसे हम अगले लेक्चर में लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।